हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस नेक्स्ट वीडियो। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड अमेजिंग वीडियो रहने वाला है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर योर एग्ज़ाम। और ये आपका मार्क बूस्टर वीडियो हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो देखो, सारी चीज़ें मैं जो डिस्कस करता हूँ एनालिसिस करने के बाद ही, ठीक है। ऐसे नहीं करता कि मान लो आया और सीधा आपको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे लास्ट ईयर आपका मैंने डिस्कस की थी चीज़ें, ठीक है। तो पेपर उसमें से मान लो कुछ परसेंट, देखो 100% तो चीज़ें तभी आएंगी। आप देखो, अगर जैसे मान लो मैं कम्प्लीटली आपका सिलेबस करवाऊँ, ठीक है, और मैंने आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दिया, तब तो फिर देखो उसमें से पेपर आना ही है, ठीक। पर लेकिन जब इम्पोर्टेंट बताया जाता है तो फिर 100% नहीं बोल सकते कि ये 100%, क्योंकि अगर मैं पेपर बनाता तो फिर 100% मैं आपको करवा देता, ठीक, ये रहता है। पर लेकिन ऑलमोस्ट कभी कभी ये भी होता है, देखो 100% पेपर आपका फंस सकता है, नहीं कभी कभी 80 से 85% फंस जाता है पेपर, ठीक है। देखो, फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थोड़ा सा फंसाना ईजी ही भी रहता है। अब ईजी रहने का मतलब ये है, सिंपली ऐसा नहीं है कि मान लो आपका सिलेबस ईजी है, बस इतना है कि जो क्वेश्चन रहते हैं वो रिपीटेड रहते हैं, चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। जो लास्ट ईयर पूछा, उससे लास्ट ईयर पूछा, तो वो चीज़ें रिपीट हो गई, तो इसलिए उस केसेस का समझना ईजी, ठीक है। आपका सिलेबस वैसे खूब अच्छा खासा है, ठीक है, उस केस में नहीं बोल रहा हूँ ईजी। तो उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ें देख करके कैसे क्या रहता है वो सारी चीज़ें हैं। देखो, मैं इस वीडियो में वो चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ कि आप इसमें से ये टॉपिक पढ़ो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, ठीक है। ये इसके लिए तो मैंने तीनों पर वीडियो बना दिया है, ठीक है। और वैसे लास्ट ईयर का वीडियो है, पर लेकिन ये मत समझना कि ये नया पैटर्न हो सकता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें वही रहती हैं आपकी, सेम पे क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। जो लास्ट ईयर पूछा गया था बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर आप लास्ट ईयर का पेपर देखना, ठीक है, और फिर आप 2-3 साल पुराना पेपर देखना, आपको पता चल जाएगा कि वही क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो यही इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही आपको समझना है कि क्वेश्चन बदलता नहीं है। जो मान लो 2018 में जैसे जैसे लिखा था ना, टिट फॉर टेट बोलते हैं ना, सेम वही कहानी है। जैसे आपका 2018 में कोई क्वेश्चन पूछा गया, मान लो जैसे लिखा था उसी सेम पैटर्न रिपीट कर देंगे। 2000 आपका जो एग्ज़ाम है सेम एज इट इज़, नो कुछ एक वर्ड को चेंज नहीं करते हैं, तो इसलिए ये रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली अच्छा सा फोकस करना है। तो मैथ की चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले इसमें मैं तो क्या मैं डिस्कस करूँगा, मैं ये डिस्कस करूँगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। ये क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए वीडियो है, आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मैंने बना दी, उसमें आपको मिल जाएंगी वीडियो, ठीक है। ये है तो कैसे समझेंगे पेपर का पूरा पैटर्न, समझेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसे रहता है, आपको क्या क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए। कंप्लीटली सिलेबस नहीं पढ़ना है, पहले सिंपल समझ लो, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। पूरा देखो, पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम गया, स्टार्टिंग से पढ़ते, पूरा सिलेबस पढ़ते, नॉलेज बढ़ती, अच्छा रहता। अगर अब देखो, अब टाइम बचा आपका थोड़ा सा, तो इसमें इम्पोर्टेंट, ठीक है, नोट पूरा पूरा सिलेबस के लिए हमको नहीं जाना है। एट दिस टाइम वी डिस्कस बस ओनली इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक। तो सबसे पहले देखो फिजिक्स डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स आपका सिंपली पता है कि आपके 3 पेपर हैं, ठीक है। तो पहला पेपर आपका मैकेनिक्स है, जिसको मैं MECH लिख देता हूँ। सेकंड पेपर आपका थर्मल, ठीक है। तीसरा पेपर आपका जिसको अगर आप बोलें इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर दोनों है ना इसमें, तो सेमी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 पेपर हैं आपके। आपको पता है ये 33 मार्क्स का रहता है, ये भी आपका 33 का रहता है, ये 34 का रहता है। ओवरऑल 100 मार्क्स बन गया, और 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के। तो प्रैक्टिकल में कितना करोगे ये आपका वहाँ डिपेंड करेगा, ठीक है, कितना स्कोर करते हो। 100 में से आप अच्छे जितना अच्छा कर सकते हो उतना स्कोर बना सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स आपका अच्छा स्कोर कर सकता है, आपकी परसेंटेज को भी अच्छा मेंटेन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे ना तो आपके फिजिक्स में अच्छा स्कोर रहता है सबका, मैथ में थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ जाता है, उसमें मैथ में थोड़ा बैक लग जाता है, ठीक। फिजिक्स में ओवरऑल चीज़ अच्छी रहती हैं, ठीक। और थोड़ा सा अच्छा ध्यान देने की यहाँ पर फोकस करना है। तो अब देखो ध्यान से, पहले मैं सेकंड पेपर को ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पेपर सेकंड में, अब ध्यान से समझना, पेपर सेकंड आपका 33 मार्क्स का है। तो पहले ये समझो पेपर का पैटर्न कैसे रहता है, कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना करना होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले देखो आपके 9 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तीनों पेपर में मिला के 9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तीनों पेपर में सेम पैटर्न रहता है। तो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहता है, 3 मतलब 111 नंबर का रहता है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें ABC 4 क्वेश्चन रहते हैं, या 3 ही रहते हैं, तीनों करने होते हैं। कंपलसरी में आ जाता है कभी कभी, या फिर मान लो 4 दे देता है, उसमें से 3 करना होता है, पर लेकिन एक नंबर के रहते हैं वो,
ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कोई भी पॉसिबिलिटी हो, मान लो एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा आपका, ये समझ लो, उसमें 3 डिवाइडर में कर दिया, एक पूछ ले सीधा, ठीक। ये तो कंपलसरी होगा पहला। उसके बाद जो 8 क्वेश्चन आपके बचते हैं उसमें से आपको 5 करने होते हैं, ठीक है। और ऑल क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा, तो ये देखो 6 30 हो गया, यहाँ से आपका 33 बन जाता है। और इसमें 34 इसलिए बन जाते हैं आपके, यहाँ पर 4 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है उसमें 4 नंबर का रहता है वो, तो इसलिए उसमें 4 हो जाएंगे तो 34 बन जाएगा, आप समझ रहे होंगे। अब देखो क्वेश्चन कितने थे, 8, करने कितने हैं, 5, तो 3 आप छोड़ सकते हो, कोई भी 3 क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी पेपर में ऐसे रहता है, मान लो 8 क्वेश्चन दे देता है तो उसमें लिख देता है कि N1 आप 5 कर दो, या फिर वो ऐसे कर देता है, मान लो और में दे देते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लो ए के और में दे दिया, या तो ए करो या ये करो, दूसरे को और में दे दिया, या तो ये करो या ये करो, उस टाइप से। नहीं, ऑलमोस्ट वैसे वही पैटर्न रहता है आपके, 8 में से किसी 5 को कर दो, जो भी आ रहे हो आप 5 कर सकते हो, ठीक है, जो भी पैटर्न रहे। अब देखो वैसे अगर पेपर देखोगे तो आपका देखो 33 मार्क्स का आपको करना है, पर लेकिन पेपर आता कितना, कभी ये सोच के देखो आपका पेपर आता कितना है। तो देखो सिंपली 8 क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के देखोगे तो ये 48 होता है, 3 वहाँ से आ गया, तो ये कितना बन गया आपका 51। कितने नंबर का पेपर हो गया आपका, 51 नंबर का हो गया, ठीक है। करना कितना है, 33, 51 है, तो कुछ छोड़ना भी तो है, यहाँ देखो थोड़ा सा, 33 में से ये छोड़ना भी तो है ना, तो यही आपको समझना है कि क्या छोड़ना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि पूरा नहीं तैयार करना है, पूरा तैयार करने वाला टाइम गया। तो क्या क्या तैयार करना है अब वो डिस्कस कर लेते हैं आपका। तो देखो थर्मल में आपकी 4 यूनिट हैं, कितनी, 4 यूनिट हैं, ठीक है। लेकिन दिखा देता हूँ आपको, सिलेबस में मेरे पास रखा हुआ है तो मैं दिखाई देता हूँ आपको, 1 मिनट थोड़ा सा। देखो ये 4 यूनिट आपकी, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, कंडक्शन ऑफ हीट और रेडिएशन, ठीक है। तो देखो इसमें से इस यूनिट को पहले छोड़ना मत भाई, ये तो कंपलसरी रखना आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो मैं वीडियो बना चुका हूँ कि इसमें क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और अगर मान लो 24 के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी अगर मैंने वीडियो बनाया तो आपको 5 से 10 मिनट की रेंज में, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे बनाऊंगा, मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, तो छोटा ही वीडियो में बनाऊंगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, चीज़ें इंपॉर्टेंट निकाल के। पर उसमें मैं देखो कम टाइम में हर पेपर के लिए मैं एक ही वीडियो, जो जिसकी भी आपको ज़रूरत हो वो देख लेना, फिर ज़्यादा पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे बनाऊंगा जैसे थर्मल फिजिक्स पर अलग वीडियो होगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इस पर अलग वीडियो, 5 से ज़्यादा लॉन्ग रहेगा, छोटा सा 5 से 10 मिनट के बीच रेंज में ख़त्म हो जाए, बस इंपॉर्टेंट बता के, ठीक है। तो अब देखो फिर इम्पोर्टेंट ये होता है, देखो आपका चीज़ें एनालिसिस करके बताई जाती हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है पस भी सकता है, नहीं भी पस दोनों पॉसिबिलिटी होती है ना, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, ठीक है, ये है। पर लेकिन ये जो मैं अब बता रहा हूँ अगर इसको तैयार करोगे तो फिर कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको। तो सिंपली आपको देखो इसको कंपलसरी रखना, थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज़ें आपको पढ़नी ही, पहली यूनिट आपको पढ़नी ही है, ठीक है। अगर आपने पढ़ ली है अच्छा है, नहीं पढ़ी है तो पहले इसको अच्छे से तैयार कर लेना, पहले इसको भूल जाना कि ये थ्योरी इसमें यूनिट भी हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए वीडियो देख लेना आप, या फिर आप पूरा तैयार कर सकते हो तो उससे अच्छा है। फिर तो जब पूरा तैयार कर लोगे तो फिर कहीं बाहर जाना ही नहीं है पेपर, फिर तो आपकी मुट्ठी में। पर लेकिन मैं कहूँगा आप इंपॉर्टेंट ही तैयार करना, पूरा तैयार कर नहीं पाओगे, ठीक है, चीज़ें फिर ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि मैथ भी तो है, ऑप्शनल भी तो है ना, ठीक। और जल्दी भी आपको वीडियो भी मिल जाएगा, और इम्पोर्टेंट मैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करके अच्छे से और बता दूंगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स ध्यान से कंपलसरी में रखना है, ठीक है। अब देखो कितनी यूनिट हैं, 3 यूनिट हैं, तो तीनों नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ से आप देखो थर्मोडायनेमिक्स से ही आपका 20 से लेकर के 25 नंबर का पेपर आता है, क्योंकि देखो अभी बताया था मैंने 51 का आता है आपका, तो 51 में से 20 से लेकर 25 नंबर अगर ये अकेला यूनिट दे रहा है आपको, ठीक है। कभी कभी 25 से 30 की रेंज में भी पहुँच जाता है, 25 से 26 नंबर बन जाता है इस अकेली यूनिट का, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अकेले यूनिट जब ये कंपलसरी हो जाएगा ना, एक बार अच्छे से तैयार हो जाएगा जो इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली, तो 20 से 25 के बीच में आप पहुँच जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो भी इन तीनों यूनिट में से कोई भी यूनिट अच्छी से तैयार करे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अच्छी लगे, इसको तैयार कर, कम इसमें टॉपिक दिख रहे हैं तो आप इसको तैयार कर लेना, ठीक है। एक पढ़ना बस फिर इसमें से, ठीक है, एक पढ़ना बस। 20 से 25 अगर आप देखो 30 नंबर तक पहुंचोगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे फिजिक्स में, अगर आप 30 नंबर बनाओगे तीनों में, ठीक है। ये मत सोचना कि 33 में से 33 ही मुझको स्कोर करना है, ठीक है। अगर 2 यूनिट पढ़ोगे ना, देखो सिंपल सी फंडा है आपका कि आप जब 2 यूनिट पढ़ोगे वो भी आपका कभी कभी 33 मार्क्स का आ जाता है 2 यूनिट से मिला के, ठीक है।
और कभी कभी ये होता है कि मान लो 30 से 31, तो ये तो कम है ही, 30 से नीचे नहीं आएगा, 2 यूनिट तैयार करोगे आपका 30+ ही आएगा। ठीक है, पेपर जब देखोगे आप पता चल जाएगा ना आपको 30+ ही रहेगा आपका। ठीक है, पर लेकिन सिंपल ये है कि कभी कभी 33 का ही आ जाता है, कभी कभी ऐसा रह जाता है ना। कभी देखो वैसे ज़्यादातर पेपर में आप देखोगे तो 33 का ही आता है दोनों यूनिट को मिला के, पर कभी कभी किसी किसी साल रह गया आपका, क्योंकि देखो मुझे तो आपको दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अगर मैं आपसे वैसे बोल दूँगी 33 का ही आता है हर साल, तो भरोसे में रखना सही बात नहीं है। ठीक है, तो 31 कभी कभी रह जाता है, 30 का भी आ जाता है, कभी कभी 32 का भी आ जाता है, ये तो इसलिए। ठीक, पर ज़्यादा बार ये 33 रहा है, तो उसमें से आप 30 स्कोर करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपका। ठीक है, तो बस ओनली 2 यूनिट तैयार करना, थर्मोडायनेमिक्स, अदर देन जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, रेडिएशन तैयार करना चाहो रेडिएशन कर सकते हो, इसमें से क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर। ठीक है, अब देखो, हाँ ये अच्छा आ गया क्वेश्चन वाला। अब आप कहोगे न्यूमेरिकल जो पूछता है, अब हम न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व करें, न्यूमेरिकल कैसे क्या करें, न्यूमेरिकल कितना पढ़ें या तैयार करें, क्या करें। कुछ नहीं, न्यूमेरिकल जो भी पूछे गए ना 2015 से लेकर के, अब देखो 15 से लेकर के 20, 21, 22 इसमें तो पेपर हुआ ही नहीं है। 23, 24 का 2 साल, और 2 साल का इसमें हो गया आपका 23, 24 का, और 15 4 साल वो हो गए आपका, 4 और 2 6, तो मान लो अब तक 24 लिख देता हूँ इसमें। तो 6 साल में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए ना इसमें थर्मोडायनेमिक्स में, आप बस वो कर लेना। ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, मान लो 10 से 12 न्यूमेरिकल मिलेंगे मैक्सिमम, नहीं तो 8 से 10 में न्यूमेरिकल ही रहेंगे। बस उनको तैयार कर लेना, कोई नए न्यूमेरिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहीं बार बार कहानी रिपीट होती रहती है। ठीक है, सेम एज टेस्ट रहता है। अब देखो, अब तक क्वेश्चन रिपीट रहे हैं, अब आप ये मत सोचना कि हमारे टाइम पर वो चेंज हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं होगा, सेम वही रिपीटेशन चल रहा है। ठीक है, अब तक तो रिपीटेशन ही रहा है और आगे भी रहेगा, ये आप ठीक है अपने ऊपर भरोसा रखना। तो ये आपके न्यूमेरिकल के लिए कहानी है। ठीक है, बस आपको अनसॉल्व सिंपल क्वेश्चन, अनसॉल्व सिंपल कहाँ से देखना है, अनसॉल्व देखो, आपको अनसॉल्व को एक बार एनालिसिस कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप देखो खुद से इंपॉर्टेंट निकाल सकते हो थर्मोडायनेमिक्स में, कुछ नहीं 15 से लेकर के 24 तक लग जाओ कि क्या क्या टॉपिक पूछा गया है, फिर वहाँ से देखो कि ये टॉपिक पूछा गया था, ये टॉपिक टिक कर लो कि जीरोथ लॉ कितनी बार पूछ लिया 15 से लेके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कितनी बार पूछ लिया, जूल लॉ कितनी बार पूछ लिया, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कितनी बार पूछ लिया, कार्नोट साइकिल कितनी बार पूछ ली, कार्नोट इंजन कितनी बार पूछ लिया। ठीक है, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस कितनी बार पूछ लिया। तो ये सब जब लिख लो, ठीक है, और फिर एक बार लास्ट ईयर का पेपर अपने सामने रख लो, लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर जो ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं उनको साइड में कर दो। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें जो ज़्यादा बार पूछा गया और वो लास्ट ईयर पूछा गया तो उस पर तो इम्पोर्टेंट रखना। ठीक है, जो कम पूछा गया था, मान लो 15 1-2 बार पूछा गया और लास्ट ईयर पूछ लिया, तो उसको फिर साइड में हटा देना। और जो बार बार ज़्यादा बार पूछ लिया है और लास्ट ईयर पूछ लिया वो भी इम्पोर्टेंट है, या पीछे पूछ लिया और लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है वो और इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, उस टाइप से इम्पोर्टेंट निकाल लो आप सिंपली। ठीक, तो आई होप मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे आप इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए सिंपली आप बस इतने न्यूमेरिकल कर लेना, बस इनफ है, कोई नया करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी होगी थर्मोडायनेमिक्स की कहानी। ठीक है, अब बात करते हैं आपका पेपर नंबर 3 को, फर्स्ट को बाद में करेंगे, सबसे एंड में। अब देखो ये आपका है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंपली अब देखो सेमीकंडक्टर आपका थ्योरी वाला टॉपिक है, ज़्यादातर थ्योरी वही चीज़, मान लो थ्योरी ज़्यादा है, आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा समझना पड़ता है, थ्योरी तो इसमें भी है पर लेकिन समझना पड़ता है जो, ठीक है, डेरिवेशन वाली समझते हैं ना, वही इसमें सिंपली थ्योरी थोड़ी याद करनी पड़ेगी। तो अब देखो, सो एक बार आपको भी पता है 12th का एग्जाम आप भी दे के आए हैं, तो आपको पता है कि डेरिवेशन पर हमको पूरा नंबर मिल जाता है, पर लेकिन थ्योरी में कितना भी लिखें नंबर कट ही जाता है, ये रहता है ना, क्योंकि जब थ्योरी रहेगी तो आप उसमें कितना भी लिखो उसमें नंबर काट ही देते हैं, पूरा नंबर नहीं मिलता। पर लेकिन अगर आप डेरिवेशन पूरा सही करोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्वेश्चन पूरा सही करोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी ही कहानी है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेरिवेशन पूछा जाएगा, और ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी जो थ्योरम है, आपकी 3 थ्योरम है ना, नॉर्टन थ्योरम और ये, तो अभी मैंने आपके ग्रुप में पीडीएफ डाला था, अगर देखो जो भी ग्रुप से नहीं ऐड हुए हैं तो आप इस ग्रुप से ऐड हो जाना। की पॉइंट AU BSc फर्स्ट ईयर, देखो ये ग्रुप है हमारा की पॉइंट AU BSc फर्स्ट ईयर, ये ग्रुप है जिसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर एक ग्रुप है की पॉइंट AU सिर्फ मोनली, ठीक है, वो देखो डाउट डिस्कशन ग्रुप है, मान लो आपके लिए वो ग्रुप बनाया गया, मैं आप ही खुद से
जो भी डाउट हो आप खुद से डिस्कस कर लो। तो की पॉइंट यू में नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, उसमें कुछ नोट्स हैं पड़े हुए हैं पर, लेकिन की पॉइंट यू BSc फर्स्ट ईयर में नोट्स हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, कोई की पॉइंट यू जॉइन करता है BSc फर्स्ट ईयर नहीं करता है, तो नोट्स फिर प्रॉब्लम रहती है आपकी। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो मैं समझा रहा था आपको, देखो तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से तैयार करना, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कम्प्लीटली 33 मार्क्स का तो नहीं रहता है। जैसे मान लो 50, इसमें 52 मार्क्स का आपका पेपर आता है, ओवरऑल तो 52 का आता है, जिसमें से आपका मान लो हाफ हाफ डिवाइड कर लो, दोनों पेपर मिला के 25 कर लो। अब 2 नंबर या तो इधर जाते हैं या इधर जाते हैं। 51 तो इतना हो गया, जो 2 नंबर बचे ना आपके 51 का 52 का आता ना, तो कभी कभी इसमें से 27 नंबर का पूछ लेता है, 27-28 नंबर का, या कभी इसमें से आपका 25-26 का हो गया। तो इस टाइप से रेशियो डिवाइडेड रहता है। तो मिनिमम 25 नंबर का क्वेश्चन रहता है ये आपके एक पेपर से। तो अब देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पर अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छा तैयार करना, जहाँ से आपके 25 मार्क्स ये एकदम श्योर हो जाए। देखो इसको मैं श्योर करना बहुत आसान है, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नया ट्राई नहीं करना है कि आप कहीं सोच रहे हो कि क्वेश्चन, देखो जो क्वेश्चन 15 से लेकर 24 तक जो भी क्वेश्चन करवाएं बस उनको कर लो, क्वेश्चन आएगा 100% उसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा आपका। फिर बचा आपका जो भी उसमें डेरिवेशन पूछा होगा, पक्का 15 से लेकर 24 में जो भी डेरिवेशन पूछेंगे बस उन डेरिवेशन को तैयार कर लो, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने डेरिवेशन बताए थे ना वही डेरिवेशन फंस गए थे आपके, ठीक है। तो वो वीडियो तो आपको मिलेगी 1-2 दिन के बाद, ठीक है, जो भी बनाऊंगा मैं। पर लेकिन अभी आपको, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैंने कम्प्लीटली पूरा डिस्कस करवाया आपका, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, शायद मैंने आपका ये AC करंट वाला पूरा टॉपिक डिस्कस करवाया, जो अकेला आपका 6 से लेकर 10 नंबर तक पूछा जाता है। तो 10 नंबर मैंने करवाया है। 3 थ्योरम वो हैं सब, PDF आपको देखो मैंने फ़ोटो डाला था, उसमें से आप देख लेना क्या क्या है उसमें, ठीक है। कितना तैयार कर लेना उसके अकॉर्डिंग, जो भी मैंने उसमें पूरा मेंशन किया आप उसमें से पेपर बाहर नहीं जाएगा। जो PDF डाला उसमें से आप इंपॉर्टेंट पूरा तैयार कर लोगे, और उसमें से फिर इंपॉर्टेंट निकलने वो बाद में निकालेंगे, ठीक है। उसमें से भी इंपॉर्टेंट के लिए जो मैं 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा उसमें से, और उतना तैयार करोगे आपका 25 मार्क्स आप बना सकते हो। उसके लिए देखो आपको थोड़ा सा फिर जो आपका सेमीकंडक्टर है ना, ये आपकी थोड़ी सी नॉलेज यूज़ करना 12th वाली। सेमीकंडक्टर तो पढ़ के आओ, आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ी सी नॉलेज यूज़ करनी है वहाँ से। तो जो सेमीकंडक्टर जो पढ़े हो ना आप, PN जंक्शन वगैरह ये सब जो सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे ना, उसमें से थोड़ा सा पढ़ के जाना, ठीक है। तो बेसिक सेमीकंडक्टर में से आपको कुछ नहीं, देखो ट्रांजिस्टर के बारे में मत जाना, ट्रांजिस्टर वगैरह वो चीज़ें नहीं। यहाँ से पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट तैयार कर लेना, और वहाँ से फिर कोई एक टॉपिक ले लेना। जैसे मान लो जेनर डायोड करना चाहो जेनर डायोड कर लेना, PN जंक्शन करना चाहो PN जंक्शन पढ़ लेना फिर, ठीक है। या फिर आप ट्रांजिस्टर करना चाहो तो ट्रांजिस्टर करना, या फिर इसमें एक मॉड्यूलेशन एक टॉपिक है, ठीक है। या फिर मॉड्यूलेशन पढ़ना चाहो फिर मॉड्यूलेशन करना। तो मैं ये कह रहा हूँ सिंपली इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट, और फिर उसमें से बस एक टॉपिक ही तैयार करना आप, ठीक है। एक टॉपिक कोई भी पूरा कंप्लीट, जैसे डायोड हो गया तो पूरा डायोड, जेनर डायोड जितने भी डायोड है मान लो आपके, ठीक है। उसमें RC LC सर्किट कौन सा रेगुलेशन वगैरह वो सारा चीज़ें जो रहती हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ के जाना आप, और जो भी सेमीकंडक्टर में इंपॉर्टेंट होगा फिर मैं वीडियो में आपको बता दूंगा, और ठीक है, और उसी हिसाब से आप देख लेना, ठीक। अभी आपको वो बता रहा हूँ कि ओवरऑल इतने में से आपको डिस्कस पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। अब बात करते हैं मैकेनिक्स का, ठीक। तो देखो मैकेनिक्स का थोड़ा सा इसमें वेरिएशन रहता है थोड़ा सा। मैकेनिक्स में आपकी 4 यूनिट हैं, इसमें 5 यूनिट हैं, सॉरी। अब 5 यूनिट में से देखो आपको सिंपली इसमें देखो जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे तो उसके लिए आपके लिए प्लानिंग है कि न्यूमेरिकल जो जितने भी ऐसे उस टाइप के पूछे जाते हैं ना, वो मैं न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा, ठीक है। इसमें जो भी जिस टाइप के, देखो न्यूमेरिकल मैं कहीं बाहर से नहीं करवाऊंगा, वही 15 से लेकर 24 तक जो न्यूमेरिकल पूछे गए उन्हीं को करवा दूंगा, वही आपके पास जाएंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, उसी हिसाब से मैं देख करके उस टॉपिक को, जैसे मान लो जो भी न्यूमेरिकल जो टॉपिक आया है उसको मैं समझा दूंगा। थोड़ा सा भी इधर उधर चेंज करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपका, पर लेकिन ज़्यादातर रिपीटेड ही रहते हैं आपके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो वो मैं डिस्कस करा दूंगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपकी उसमें। तो देखो मैकेनिक्स में आपको सबसे पहले देखो सबसे पहले आप क्या तैयार करना है इसमें। तो देखो सबसे पहले तो आप देखो इसमें जो यूनिट 3 आपकी मैकेनिक्स ऑफ नॉन रिजिड बॉडी है ना, इसको इसके पहले वो देखना। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो आपको मिल जाएंगे जो फिक्स रहते हैं कि मान लो ये जो क्वेश्चन पढ़ेंगे आप एक बार देखो इसका पेपर, क्योंकि ये कुछ पेपर ज़्यादा ही वो लगता है कि रिपीटेड ये रहता है। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, देखो ये क्वेश्चन है
एक ये होगा जे इक्वल टू जे सी एम आर क्रॉस पी। तो ऐसे क्वेश्चन निकालना, ये मिलेगा आपको बार बार रिपीटर, ये पिछले साल भी पूछा गया था। फिर ठीक है। और आपका देखो ये यहाँ से इसी की बता रहा हूँ, पहले ये वाला यहाँ से हो गया, फिर ये टू बॉडी वाला रहता है क्वेश्चन। जैसे मान लो 19 का कहाँ गया, जैसे मान लो एक देखो ये क्वेश्चन हो गया आपका ऑप्टेन इक्वेशन ऑफ रेडियंट ट्रांसफर मोशन। तो कम से कम देखो 6 क्वेश्चन है, 6 से शायद 7 क्वेश्चन होंगे, 6 से लेके 7 क्वेश्चन है। ये जो बार बार बस यही घूमते रहते हैं आपकी इस वाली यूनिट से। आपकी जो भी पहली जो ये ना मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स और ये मैकेनिक्स जो पहली यूनिट है आपकी, इसमें से यही चीज़ें घूमते रहते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन हैं ये, इनको आप देख लेना, ठीक है, जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं आपके। जैसे लास्ट ईयर का मेरे पास पेपर नहीं है अभी इस टाइम, नहीं तो मैं आपको बता देता कि देखो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिसके पास वो तो या उसमें PDF भेज देना भाई, ठीक है, अगर आपके पास हो तो देखो, क्योंकि वहाँ से फिर मैं आपको देखो एक ये क्वेश्चन हो गया आपका फॉर मोशन अंडर सेंटर इनवर्स लॉ ऑफ फोर्स। ये इस टाइप के क्वेश्चन देखो ये बार बार रिपीट होते हैं। ये वाला हो गया, ये हो गया आपका, ठीक। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन हैं, बार बार इन्हीं को रिपीट करते रहते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लें। जैसे मान लो एक वाला ये क्वेश्चन हो गया, तो इस पर वीडियो मिलेगा आपको, कैसे निकालते हैं सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू, वो मैं आपको बताऊंगा ना ये, ठीक है। देखो ये बार बार ये आ गया, फिर तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये 4 से 5 क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिल जाएंगे ना, ठीक है। ये देखो फिर बार बार आ गया ना, बार बार दोबारा आ गया ये, देखो ये यू वाला फिर आ गया 17 में। तो ये 4 5 6 से 7 क्वेश्चन है, ठीक है। इनको लिख लेना, उनको बार बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से एक बार तैयार कर लेना, ठीक। जैसे वहाँ एग्जाम में कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ। देखो ये वाला रिड्यूस द टू बॉडी प्रॉब्लम टू सिंगल बॉडी प्रॉब्लम ऑब्टेन एक्सप्रेशन टू रिड्यूस मास, ये क्वेश्चन, ये सॉलिड, ये एक बार देख लेना, ये वाला क्वेश्चन आपका ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड एट द पॉइंट इन द स्फीयर, ठीक है। तो 60 से 8 क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो देखने को मिलता है ना, तो सेकंड 2 और जो 3 क्वेश्चन रहता है ये आपकी यूनिट 1 और सेकंड से रहता है, ध्यान रखना आपका। तो दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपकी यूनिट 1 एंड सेकंड से रहता है। तो इसमें आपके 6 से 7 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए ना बार बार, 15 से लेके 24 तक निकालना। ये क्वेश्चन पूछेंगे उनको लिखना, फिर उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना, उन्हीं में से आएगा आपका, ठीक है। उससे बाहर नहीं जाएगा, कहीं अदर की फिर चीज़ें करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि अब आपको देखो सिंपली समझो, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो थोड़ा लॉन्ग तो हो रहा है पर लेकिन देखो समझो, 8 क्वेश्चन में से 5 करना है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब पेपर को देखो और मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें, ठीक है। तीनों पेपर के लिए यही सेम चीज़ है, कहीं अलग डिफरेंट मत समझना। पहले इसमें देखो यूनिट 5 को देखो, क्योंकि यूनिट 5 में कितने क्वेश्चन पूछे गए ये देखो। पहले देखो 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन पूरा आपका यूनिट 5 से है, दिख रहा होगा। अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ ना, ये दोनों क्वेश्चन आपके यूनिट 5 से हैं, ठीक है, 19 में। अब 18 में देखो एक बार, देखो एकदम ऐसे समझा रहा हूँ जैसे आप मान लो ऑफलाइन की फील ले रहे हो, ठीक है, उसी हिसाब से देखो। 8वां क्वेश्चन ये आपको दिख गया, देखो ये ध्यान से देखो, यहाँ पर ड्राइव द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और ड्राइव द इंक्रीज इन द मास ऑफ द रेस्ट मास, ये आपका यूनिट 5 से है, ठीक। और इसमें तो आपका एक ही क्वेश्चन आया यहाँ से, 1 मिनट, ठीक है। तो 18 17 में देखो 1 मिनट, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है इससे, इसमें एक ही आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट को देखते हैं अभी। अब देखो ध्यान से, इसमें कितना क्वेश्चन पूछा गया आपका, तो इसमें भी आपका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखो ये 6 है और ये 7 है, आपका यूनिट 5 से है। तो अब देखो 16 में देखो एक बार, क्योंकि ये आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कभी कभी थोड़ा सा पेपर इधर उधर चला जाता है ना, नहीं वैसे 2 ही क्वेश्चन रहते हैं आपके इससे, इस यूनिट से। देखो शॉर्ट नोट्स में आपका ये आ गया लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये भी आपका इसी से है, ये आपकी यूनिट 5 से रिलेटेड है, ये आपका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक, ठीक है। और ये आपका देखो एक क्वेश्चन यहाँ से है ही, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन, तो 1.5 क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका, ठीक ठीक। तो 1.5 क्वेश्चन बन गया। तो मतलब अगर देखो यहाँ से अब देखो, अगर आप यूनिट 5 तैयार करोगे तो आप 1 से लेके 2 क्वेश्चन तक, क्योंकि देखो 1 से 1.5 से नीचे तो नहीं था, क्योंकि जो पहला जो लास्ट का जो शॉर्ट नोट्स होता है, एक क्वेश्चन तो 100% आपका यूनिट 5 से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ गया, देखो आपको 8 में से 5 करने, तो एक तो क्वेश्चन कंफर्म हो गया, और एक क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट्स का है, तो उसमें से मिल जाएगा एक टॉपिक, तो पक्का मिलेगा आपका यूनिट 5 से एक टॉपिक, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कितने होता है, 4 में से 2 करने होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट का आपका शॉर्ट नोट्स का होता है, 4 शॉर्ट नोट देते हैं जिसमें से 2 करना होता है आपको, ठीक है। उसमें से एक मिल जाएगा आपको, इसमें से एक क्वेश्चन हो गया हमारा। कितने पेपर करना है हमको,
5 करने हैं। अब देखो बार बार मैं बता रहा हूँ 2 से 3 दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपका इस जो 7-8 क्वेश्चन निकलेंगे उनसे हो जाएगा। तो मान लो यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे आपके, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से ले लूँ मैं। कितना क्वेश्चन हो गया आपका 3। और फिर आप देखो फ्लूइड मैकेनिक्स को हटाओ, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, फिर हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 को। ठीक है, अब यूनिट 3 आपकी वही है ये वाली नॉन रिजिड बॉडी वाली, जिसमें आप पढ़ते हो ना ये जो पढ़ते हो रिलेशन है उसमें बेंडिंग ऑफ बीम है, टर्सन ऑफ सिलेंडर है, और आपका ये है कैंटिलीवर, ये एक टॉपिक है कैंटिलीवर। तो देखो इसमें से आपको देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना 5वां 6वां, ये आपका इसी यूनिट से है। और एक मिनट देखो 15 से नीचे नहीं जाते हैं, 18 में दिखते हैं ना, देखो 18 में ये आपका 5वां और 6वां। ठीक है, ये 5वां आपका देखो ये कैंटिलीवर वाला पहला क्वेश्चन है, नहीं ये टर्सन टेबल से, ये उसी से यूनिट 5 से है, मतलब टॉपिक उसी का है। और 6वां हो गया आपका 2 क्वेश्चन, देखो 18 हो गया। 17 भी नहीं दिखाया मैंने, 17 को भी देख लो एक बार, जहाँ से आपको क्लियरली एकदम माइंड में क्लियर रहे कि हाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैसे नहीं हवा में चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन है आपका वैसे दूसरा तीसरा तो उसी से है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया आपका। फिर देखो 4 में तो आपका ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, हमको तैयार करना नहीं है। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन फिर उसने दे दिए, 2 क्वेश्चन। ठीक है, 17 में ही मान लो ऐसा हुआ है जहाँ 2 क्वेश्चन दे दिए। तो मतलब अब समझो ध्यान से, ये कहने का मतलब है कि जो यूनिट 3 और यूनिट 5 है, तो या तो देखो यूनिट 3 से 1 क्वेश्चन होगा तो यूनिट 5 से 2 क्वेश्चन होंगे, या फिर यूनिट 3 से 2 क्वेश्चन होंगे तो आपको यूनिट 5 से 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये रहता है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके यूनिट 3 और यूनिट 5 को मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं आपके मिनिमम, 3 से 3.5 क्वेश्चन रहता है आपका। ठीक है, शॉर्ट नोट्स को लेके कह रहा हूँ। और 3.5 से 4 भी हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में एक क्वेश्चन आपका इससे नॉन रिजिड बॉडी से भी मिल जाता है। ठीक है, आप कोई भी शॉर्ट नोट्स उठा के देखोगे इससे टॉपिक जरूर मिलेगा आपका। जैसे मान लो इसमें हाँ इसमें आपका ये मिल गया है ना, जैसे इसमें आपका मिल गया ये वाला पोजन, नहीं ये तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का है, तो इसमें नहीं मिला है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन उसने पहले ही पूछ लिए आपके, इससे आपका हाँ जो ये है। ठीक, पर लेकिन ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन वो, 1 मिनट इसमें देखते हैं, इसमें देखो पूछ लिया बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम, बर्नौली थ्योरम, ये तो इसी से आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स से, पर लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर वहाँ से। ठीक है, तो ये देखो 2 क्वेश्चन आपके उससे मिला के बन गए यूनिट 5 और उससे, तो 3.5 से लेके 4 क्वेश्चन आप यहाँ से कर ले जाओगे। ठीक है, अब मिनिमम 3 भी आता है, मान लो 3 भी हम कर पाते हैं, और 3 क्वेश्चन वो पहले से बन रहा है, तो 3 ये कितना हो गया, मतलब 2 क्वेश्चन हो गए ना, एक तो हम पहले ऐड कर ही चुके हैं उसका यूनिट 5 का, तो 5 क्वेश्चन हो गए। तो सिर्फ ओनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इन दोनों को यूनिट को मत छोड़ना, ये जो यूनिट है ना, ये दोनों यूनिट जो मिला के आपका यूनिट 3, ये जो सॉरी यूनिट 3 और यूनिट 5, ये दोनों मिला के 3 क्वेश्चन आपको 100% देंगे, 3 क्वेश्चन। तो जब 8 में से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ हो जाएंगे, फिर आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स आप बिल्कुल मत पढ़ो, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो बिल्कुल छोड़ दो फ्लूइड मैकेनिक्स को। यहाँ से आप 2 यूनिट तैयार कर लो, कितना हो गया 3 क्वेश्चन आप यहाँ से सिंपली कर ले जाओगे, 18 नंबर यहाँ से बन गया। ठीक है, और फिर जो 7-8 क्वेश्चन है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ 7-8 क्वेश्चन जो बार बार पूछ रहा है, उनको तैयार कर लो। फिर आपका सिंपली आप 5 से वहाँ पर 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। 5 करने हैं, 6 मिले उससे क्या हम छोड़ देंगे, सिंपली आप 5 क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, जब आप वो टॉपिक तैयार करोगे ना, ये बस कितनी यूनिट पढ़नी है आपको, सिंपली जो क्वेश्चन मैंने बताए आपके 7 से 8 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, जो 7 से 8 क्वेश्चन है वो, और आपका यूनिट 2 और यूनिट 5। ठीक है, ये 2 यूनिट, सॉरी यूनिट 3 और यूनिट 5, ये इसमें तो आप 7-8 क्वेश्चन जब तैयार करोगे तो ये दोनों तो यूनिट पढ़ ही रहे उसमें, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना आपका। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मार्क कर लें, ग्रेविटेशनल ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल एंड सोलर स्फीयर आपका ये। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन में वैसे ये है भी, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको मत छोड़ना, यूनिट 2 और यूनिट 5। क्यों बार बार कह रहा हूँ यूनिट 2 बोल, यूनिट 3 और 5, ये 3 और 5 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको ईजिली समझ में भी आ जाएंगे, और इसमें कम टाइम में आप अच्छे से तैयार कर पाओगे इसको, क्योंकि इलास्टिसिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपने 11th में पढ़ी होंगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आप बार बार डिस्कस करोगे और अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा आपका ये यूनिट 3 जो है ना। इसमें बहुत सारे रिलेशन है, एक रिलेशन पूछ लेता है क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं होती। कैंटिलीवर के 3 क्वेश्चन है कैंटिलीवर पर, वही बार बार रिपीट होते हैं, वो चीज़ें होंगी। तो मैं जो 5 से 10 मिनट का वीडियो आएगा उसमें मैं समझा दूंगा आपको कैंटिलीवर के कौन कौन से तैयार है क्वेश्चन है, कौन कौन से आप तैयार करने हैं। ठीक है, तो वो सब वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझ में आया होगा। ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन का क्या रहता है। तो अगर आप देखो ऐसे तैयारी करोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कम सिलेबस पढ़ने की कह रहा हूँ,
पर लेकिन आप बहुत अच्छा कर पाओगे पेपर अगर ऐसे तैयारी करोगे, ठीक है। तो मैकेनिक्स को उसी हिसाब से तैयार करो, जैसे थर्मल को उसी हिसाब से पूरा पढ़ने की कोशिश मत करो कि पूरा ही पढ़ूंगा तभी होगा मेरा पेपर। 51 का आता है, 33 का करना होता है, छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि पूरा पढ़ने का टाइम पहले था, अब नहीं है, इसलिए, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैं बोला हूँ 5 से 10 मिनट का वीडियो वो आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैथ को लेकर के डिस्कस करेंगे कैसे करना चाहिए आपको, ठीक। थैंक यू।